मैंने अपनी सासू माँ को एक बार ऐसी अवस्था में देख लिया कि जब से देखा है मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस वीडियो को पूरा देखो। अगर मज़ा ना आए ना, तब कहना। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मेरी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और मेरे पास एक बेटे है। दोस्तों, मेरी शादी जहाँ से हुई है उनके पास कोई बेटा नहीं है। उनके पास मात्र 2 बेटियां थीं। एक मेरी पत्नी और उसकी छोटी बहन, जो कि अपने माँ बाप के पास रहती है। मैं और मेरी पत्नी एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हैं और हमारे पास एक 4 साल का बेटा है, जिसकी देखरेख मेरी सासू माँ करती है। सासू माँ मेरे बेटे से काफी प्यार करती है और लगाव भी रखती है। बेटा भी हमारा उनके पास रहना चाहता है। हम लोग जब भी नौकरी के लिए निकलते हैं तब अपने बेटे को अपनी सासू माँ के पास छोड़ देते हैं और उधर से आते वक्त अपने बेटे को अपने साथ घर ले आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी पत्नी ऑफिस से लेट आती है और मैं जल्दी आ जाता हूँ, तो मैं रास्ते में ही अपने बेटे को लेकर ससुराल से अपने घर आ जाता हूँ और मेरी घरवाली बाद में घर आ जाती है। ऐसे मानो कि मेरा ससुराल रोज का आना जाना है और मैं रोज ही अपने बेटे को लेने जाता हूँ। लेकिन मेरी सासू माँ देखने में इतनी स्मार्ट और सुंदर औरत है, जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। सासू माँ हमेशा साड़ी पहने रहती है और उनकी कमर जो है बहुत मोटी ताजी और सुंदर देखने में लगती है। गोरी गोरी और पीछे का हिस्सा भी बहुत भारी है। ऐसे मान के चलो, उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखा है। मेरे ससुर एक शराबी आदमी है जो 24 घंटे शराब के नशे में रहते हैं। वैसे तो परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन हमारे ससुर एक शराबी व्यक्ति है। एक दिन ड्यूटी से लौटते हुए मैं अपने बेटे को लेने अपने ससुराल गया था। उस दिन मैं जब अपनी ससुराल गया था तो मेरी सासू माँ मैक्सी पहने हुए थी। मैक्सी देखने में इतनी छनी हुई और बारीक थी कि उनके अंदर के कपड़े भी बहुत अच्छे से दिख रहे थे। और मैं जाकर सोफे पर बैठ गया और सासू माँ पीछे से मेरे पास आई और कहने लगी, चाय बनाकर लेकर आऊं। मैं उन्हें देखता रहा तार तार के। उन्होंने फिर कहा, बेटे मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आऊं। मैंने उन्हें देखता रहा। मैंने उनकी बात फिर भी नहीं सुनी और मैं उन्हें निहार कर देख रहा था। मैं सोफे पर बैठा हुआ था। वो थोड़ी सी झुकी। झुकने के बाद मुझसे पूछी, कहने लगी, बेटा क्या चाय बना के लाऊं? और मेरी निगाह उनके मुंह पर पड़ गई। मैक्सी के अंदर उन्होंने बिरा नहीं पहनी थी और उनके मुंह लटके लटके दिखाई दे रहे थे। मेरे मुंह में ऐसे मानो पानी आने लगा था और हंसकर सासू माँ कहने लगी, बेटे जब से तुम यहाँ आए हो मुझे ताड़ ताड़ कर देख रहे हो। क्या मुझे पहले कभी तुमने देखा नहीं है? फिर मैं चुप हो गया और थोड़ी देर बाद बोला, ऐसी कोई बात नहीं है मामी मम्मी जी, मैं सिर्फ आपको देख रहा था कि आपने मैक्सी पहली बार पहने हुए देखा है। फिर सासू माँ कहने लगी, कैसी लगी तुम्हें मेरी मैक्सी? मैंने कहा, बहुत अच्छी लग रही है मैक्सी। लेकिन सासू माँ, आपकी मैक्सी में अंदर तक दिख रहा है। फिर सासू माँ मुस्कुराई और कहने लगी, कोई बात नहीं, दिख भी रहा है कौन सा कोई, मैं बाहर जा रही हूँ और तुम हो तो मेरे ही भाई, मेरी लड़की के दामाद हो तो मेरे ही हुए, और अपनों से किस चीज का पर्दा। फिर सासू माँ कहने लगी, अच्छा बातें ही करते रहोगे या चाय भी पियोगे? मैंने कहा, ठीक है, चाय बना लो और मैं चाय पाऊंगा तभी लड़के को लेकर जाऊंगा। फिर सासू माँ मेरे पास से उठकर रसोई में चली गई और मैं वहीं बैठे बैठे सासू माँ के बारे में सोचने लगा और अपने मन में सोच रहा था कि सासू माँ ने अपने आप को इतना फिट फाट करके रखा है। इनकी लड़की भी इनके सामने फेल लगती है। इनकी लड़की ऐसी लगती है जैसे वो इनकी माँ हो, क्योंकि सासू माँ का जो पीछे का हिस्सा था वो बहुत ही भारी और गोल था। वो देख देख के ना मेरे मन में आग सी लगती थी। फिर सासू माँ अंदर से रसोई से मेरे लिए चाय लेके आई और चाय का कप सीधा मेरे हाथ में दिया। मेरी नज़र मैक्सी से हट नहीं रही थी और सासू माँ ने मेरे हाथ में जब कप पकड़ाया तो मैंने उनके हाथ भी कप में ही दबा लिए।
फिर सासू माँ कहने लगी, बेटे ये क्या कर रहे हो तुम? देख तो लो, कप में मेरे हाथ भी दबे हुए हैं और मेरे हाथ बुरी तरीके से जल रहे हैं। फिर मेरी नज़र एकदम से कप पे गई। मैंने देखा वास्तव में सासू माँ के हाथ मेरे हाथ के नीचे गरम कप के बीच में दबे हुए हैं और वो बुरी तरह से आवाज कर रही थी। फिर सासू माँ हंस के कहने लगी, क्या बात बेटा, ये मेरे कपड़े तुम्हें शायद अच्छे नहीं लग रहे, तभी तो तुम बार बार कर निहार कर देख रहे हो। फिर मैं बोला, ठीक है सासू माँ, अब मैं जल्दी में हूँ, आज मैं घर जा रहा हूँ। उधर से तुम्हारी बेटी आने वाली होगी और मैं सासू माँ के यहाँ से अपने बेटे को लेकर चला आया। अगले दिन ऑफिस जाना था, लेकिन मेरी छुट्टी थी। घरवाली को ऑफिस जाना था। घरवाली को मैं ऑफिस छोड़कर और बच्चे को तो मैं पहले ही घर छोड़ के गया था सासू माँ के। घरवाली को ऑफिस छोड़कर मैं सीधे सासू माँ के घर चला आया और सासू माँ से कहा मैंने कि आज मेरी छुट्टी है और तुम्हारी लड़की ड्यूटी पर है। सासू माँ बोली, खाना थोड़ी बना के गई होगी, वो तो होटल पर खा लेगी। तुम एक काम करो, यहाँ बैठो और बच्चे से बात करो, मैं तुम्हें खाना बनाकर ला रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है भाई, आज सासू माँ का खाना खाते हैं। सासू माँ उस दिन पेटीकोट साड़ी ब्लाउज पहने हुए थी। ब्लाउज में सासू माँ के मुंह मोटे मोटे बहुत सुंदर दिख रहे थे और मैं उन्हें निहार निहार के देख रहा था। बोली, ठीक है। सासू माँ बोली, ठीक है, मैं तुम्हें खाना लेकर आती हूँ बनाकर। जैसे ही वो मेरी तरफ से घूमकर और मटक मटक के निकली, मेरी निगाह उनके पिछवाड़े पर थक गई वहीं, और मैं बार बार निहार के देख रहा था। सासू माँ रसोई में घुस गई और मैं बच्चे को खिलाने लगा और सोचने लगा, कैसे भी करके ये मेरी सासू माँ मुझसे पट जाए, फिर मेरी जिंदगी सफल बन जाएगी। सासू माँ भी मेरे को देख देख कर हंसती थी।